Public School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. यूपी के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की अफवाहों के बीच लोग परेशान दिखाई दिए। इसी का जायजा लेने आज दूसरे दिन आई इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, जहां सीतापुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहें जो बढ़ रही थी, जो लोगों की चिंताएं बढ़ा रही थी, इस पर ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रियांशु मिश्रा का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, बताइए ग्राउंड पर क्या स्थिति है इस समय? जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो अफवाहें फैल रही हैं कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका को जो युद्ध चल रहा है उसका असर जो है आगे भी पड़ने वाला है, इस तरह की अफवाहें जो हैं आम हो गई हैं लोगों के बीच। तो वाहन चालक जो है उनमें आपाधापी मची हुई है, मारामारी मची हुई है। वो पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगवा रहे हैं और यहाँ तक कि टैंक अपनी जो टंकी होती बाइक की या कार की वो भी फुल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कई जगह जो है विजुअल्स आए कि लोग जो है कंटेनर लेकर पहुंच रहे हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल स्टोर कर रहे हैं। हालांकि इस बीच जो सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो आगे आए और उन्होंने निर्देश दिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं, लोगों से अपील करें कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप संचालकों से बात करें, वहां पर स्टॉक क्या है, खपत कितनी है, इसकी भी जानकारी लें। लेकिन इस बीच अगर आपको हम दूसरे दिन का हाल बताएं 27 मार्च का, तो सीतापुर के पेट्रोल पंपों पर जो है जैसे 26 मार्च की रात का नजारा दिखा था वैसा ही नजारा दिखा है। सीतापुर के अगर हम पेट्रोल पंपों की बात करें तो लालबाग चौराहा स्थित मूसाराम भगवान दास का पेट्रोल पंप, चाहे ट्रांसपोर्ट चौराहा का सीतापुर ट्रेडिंग कंपनी हो, हुसैनगंज स्थित जो है पेट्रोल पंप हो, जैसे ही वैदेही वाटिका से हल्का आप आगे बढ़ते हैं बाएं हाथ पर जो है हुसैनगंज का पेट्रोल पंप है। इसके अलावा जो बस स्टॉप के पास है प्रकाश पेट्रोल पंप, साथ ही साथ जो शहर की स्टेशन रोड स्थित है रीजेंसी पब्लिक स्कूल के पास जो पेट्रोल पंप है, वहां पर जो वाहन चालक है उनकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और वहां पर पेट्रोल और डीजल का क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ जगह पर जो है केवल पेट्रोल मिलता है, कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल दोनों मौजूद है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लालबाग का जो मूसाराम भगवानदास पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल की क्या स्थिति है। तो बताया जा रहा है कि वहां पर जो है 26 मार्च को पेट्रोल था, काफी जितने भी ग्राहक आए उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन एक उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दी थी कि जो 200 से ज्यादा का जो है पेट्रोल वो बाइक को नहीं देंगे, और कार जो थे कार चालक उनको 500 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा था। तो बताया जा रहा है कि यहां पर पेट्रोल खत्म हो गया था, 2 से 3 घंटे जो है सप्लाई बाधित रही, लेकिन अब जो है टैंकर आने की वजह से फिर से जो है पेट्रोल दिया जा रहा है। हालांकि वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। फिर बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास है सीतापुर ट्रेडिंग कंपनी पेट्रोल पंप, यहां बताया जा रहा है कि 3 मशीनें हैं, लेकिन इस वक्त केवल एक मशीन से जो है पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। उसकी वजह हमने जाननी चाहिए। उनके जो मालिक हैं सीतापुर ट्रेडिंग कंपनी के दिनेश अग्रवाल, उन्होंने ये जानकारी दी कि चूंकि जो स्टाफ है उसने रात भर काम किया है, तो स्टाफ की कमी के चलते इस वक्त जो है गांव में फसल का सीजन भी है, तो कुछ एम्प्लॉय उनके नहीं आए हैं, जिस वजह से वो एक मशीन से जो है पेट्रोल डाल रहे हैं। लेकिन अभी उनके पास पेट्रोल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो सभी वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। स्टाफ की कमी की वजह से तीनों जो है मशीनें नहीं चालू की थी। और आपको बताएं एक दिन पहले जो है रात में 26 मार्च को तीनों मशीनें वहां पर चल रही थी, लेकिन पेट्रोल के लिए मारामारी मची थी। जो पेट्रोल पंप कर्मी है वो भी हलकान हो गए थे। तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी की वजह से एक मशीन चालू है, वहां से पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। फिर बात करेंगे हुसैनगंज स्थित पेट्रोल पंप पर, वहां पर जो इंडिया की टीम ने जायजा लिया है मुत्तलिब, वहां बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। वाहन चालक जो आ रहे हैं
कार और बाइक चालक वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बताया गया है कि पेट्रोल अभी खत्म है, टैंकर आ रहा है, रास्ते में है, जैसे ही टैंकर आएगा फिर से जो है आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। फिर बात करेंगे सीतापुर शहर के सबसे व्यस्ततम पेट्रोल पंपों में से एक प्रकाश पेट्रोल पंप जो बस स्टॉप के पास है। वहां पर जो है पेट्रोल और डीजल दोनों की उपलब्धता है। वहां पर भी वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। वो लड़ाई कर देते हैं पेट्रोल पंप संचालकों से कि उन्हें ज्यादा पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर वो सीमित पेट्रोल लेंगे तो सभी को जो है पेट्रोल मिलेगा। यहां तक कि लोग कंटेनर लेकर भी आए। एक महाशय तो ऐसे थे जो बाइक पर बड़ा सा ड्रम लाद कर लाए थे। तो आप समझिए कि अगर एक ड्रम पेट्रोल जो है या डीजल किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो अन्य व्यक्तियों को क्या मिलेगा। तो लोग भी पैनिक कर रहे हैं। अगर हम बात करें रीजेंसी के पास जो पेट्रोल पंप है, वहां पर भी पेट्रोल और डीजल जो है दोनों की आपूर्ति हो रही है और वहां पर वाहन चालक आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि जैसा कि जानकारी मिली है हमें विभिन्न पेट्रोल पंपों के जो मालिक हैं, संचालक हैं, मुत्तलिब, उन्होंने ये बताया है, सीतापुर पेट्रोलियम डीलर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जिले में अगर बात करें तो 235 पेट्रोल पंप हैं जो इस समय संचालित हैं। और अगर डेली की खपत पहले की बात करें तो 1.5 से 2 लाख लीटर जो डीजल है 235 पेट्रोल पंपों पर खपत होता था, डिमांड होती थी। लेकिन अचानक से उन्होंने कहा है कि 2 दिनों से ये जो खपत है वो करीब जो है 10 से 15 गुनी हो गई है। यानी इनका कहना है कि अगर आज की डेट में 50 लाख लीटर भी डीजल और पेट्रोल हो तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह की मारामारी मची हुई है। तो सीतापुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। लोग धैर्य बनाए रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही पेट्रोल और डीजल लें और सबको पेट्रोल और डीजल लेने का मौका दें। तो यही उन्होंने अपील की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि डिपो जो लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है उसके पास डिपो बना हुआ है, वहां से पेट्रोल और डीजल आता है। तो वहां पर भी अचानक से जब डिमांड पहुंच गई है तो सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। तो उनका कहना है कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर है लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, इस बात से उन्होंने इनकार किया है। तो सीतापुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये साफ किया है कि अचानक से जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है कि 10 से 15 गुनी डिमांड इस समय अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्था होती है। लेकिन डिपो से पेट्रोल मिल रहा है, थोड़ी सी देर हो रही है, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, ऐसा देखा गया है। तो फिलहाल सीतापुर के जो शहर के पेट्रोल पंप है उनमें हर जगह पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। जहां भी खत्म हो गया है वहां भी 2 से 3 घंटे में जो है पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, साफ है कि अफवाहों की वजह से अचानक भीड़ बढ़ी है और उससे हालात भी बिगड़े हैं। जबकि प्रशासन का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है और आपूर्ति लगातार जारी है। फिलहाल ऑल इंडिया लोगों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण से बचे ताकि सबको पेट्रोल डीजल आसानी से मिल सके। प्रियांशु जी धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।